हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नमीरा क्लासेस में। सबसे पहले मैं आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ठीक है, तो आज की इस सेशन में बच्चों हम लोग प्रमुख रूप से जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आप लोग को क्या करना है, सारे प्रश्नों को, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, सारे प्रश्नों को आप लोग को सॉल्व करने का प्रयास करना है। जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनेगा उसको क्या करना है, नोट डाउन करना अपना कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट खींच लेना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बच्चों पूछे हुए प्रश्न को भी लिया गया और जो प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी यहाँ पर मैं लिया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गंवाए। और आप लोग को वीडियो के लास्ट में आप लोग को बताना है कि 20 में से आपका टोटल कितना मार्क्स आ रहा है। इससे आपका पता चलेगा बच्चों कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यानी फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है ये किस में होती है, कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या फिर परजीवियों में। तो प्रमुख रूप से बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ये हरे पौधों में होती है, सिर्फ और सिर्फ हरे पौधों में ही होती है। क्यों? क्योंकि हरे पौधों में क्या होती है, पत्तियों में वहाँ पर क्लोरोफिल नामक का एक वर्णक पाया जाता है, जो क्या करता है, वो क्लोरोफिल उसी की मदद से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से खनिज लवण पानी को लेकर के, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के अपना भोजन बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और उसके द्वारा हरे पौधे जो होते हैं अपने से भोजन बनाते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है आपका, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। यानी कि जो आपका अमीबा है बच्चों, वो अपना भोजन जो करता है या अपना भोजन को पकड़ता है किस प्रकार द्वारा, स्पर्श द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाद द्वारा या फिर आपका मुंह द्वारा। तो आप लोग को जल्दी से इसका आंसर करना है, किसके द्वारा हो जाएगा बच्चों, तो कूटपाद के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा बच्चों, कूटपाद के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। यानी जो आपका इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, उसका प्रमुख रूप से ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है बच्चों। ये 2021 में ये प्रश्न पूछा हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वायु, सूर्य प्रकाश, वर्षा जल या फिर आपका मिट्टी। तो जो आपका प्रमुख रूप से ऊर्जा का जो स्रोत है बच्चों पारिस्थितिकी तंत्र का, वो है आपका सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं बच्चों कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है, यानी उत्पादक, बोले ये हो गया सूर्य प्रकाश ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, और उत्पादक की कैटेगरी में कौन आते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हरे पौधे कहलाते हैं, देखिए प्रश्न आपको मिल गया यहाँ पर, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों प्रमुख रूप से हरे पौधों द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, हर प्रकार के भोजन हमको इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। जितनी भी जंतुएं होती है वो प्रमुख रूप से इन्हीं पर आश्रित होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं बच्चों, मान लीजिए कीट पतंगे, ये मान लीजिए ये घास है या फिर पेड़ पौधे है। ठीक है, अब ये हो गया आपका पेड़ पौधे। अब इस पेड़ पौधे में क्या रहते हैं बच्चों, कीट पतंगे रहते हैं, कीट पतंगे रहते हैं। अब उस कीट पतंगे को कौन खाते हैं, तो उस कीट पतंगों को मान लो मेढक खाते हैं। अब फिर मेढक को कौन खाता है बच्चों, मेढक को सांप खाते हैं। सांप को कौन खाता है, तो सांप को उससे बड़ा कोई जानवर खाता है, मान लो आपका बाज या चील कुछ खाता है, या फिर उसको कौन खाता है, तो उससे बड़ा जानवर खाता है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का जो जो प्रथम जो उत्पादक हुआ बच्चों, कौन है, वो आपका हरे पौधे हो गए। तो हरे पौधे क्या हो गए, आपके उत्पादक हो गए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा दीजिए, ये प्रश्न 100% पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग। पांचवा प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है। जो आपका ओजोन परत है ये कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वायुमंडल के प्रमुख रूप से बीच वाले लेयर में जो है आपका ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन ओजोन के लिए O3, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, O3। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है O3। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो वायुमंडल के मध्य सतह में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2020 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। ये जो तालाब है ये किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है बच्चों, कृत्रिम, प्राकृतिक, औद्योगिक या फिर इनमें से सभी। तो प्रमुख रूप से बच्चों तालाब जो होता है ये आपका कृत्रिम होता है, मानव द्वारा निर्मित होता है। बाकी झील या सागर, समुद्र, नदी, ये क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका कृत्रिम सही हो जाएगा तालाब के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, यानी कि वसा का पाचन मान लो तो कौन करता है बच्चों, कौन सा एंजाइम, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज
या फिर एमाइलेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको जो है एंजाइम से एक प्रश्न आपको हर बार पूछा जाता है बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा से याद रखना है बच्चों, प्रमुख रूप से जो आपका लाइपेज है यही क्या करता है बच्चों, वसा प्रक्रिया करता है। वसा प्रक्रिया कौन करता है, लाइपेज। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों आपका, हमारा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है। यानी जब जो ब्लड प्रेशर बच्चों सामान्य से अधिक हो जाएगा तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हृदयाघात या फिर सिस्टोलिक। तो प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा बच्चों, मान लो ये आपका सामान्य है और इससे ऊपर चले गया, मतलब इससे अधिक हो गया रक्तचाप, तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये सामान्य से अगर डाउन हो जाएगा, कम हो गया बच्चों, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको दोनों वर्ड को समझना है, जब रक्तचाप से अधिक हो जाए, क्या जब क्या हो बच्चों, प्रमुख रूप से सामान्य से अधिक हो जाए रक्तचाप तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन, और जब कम हो जाए उससे तो उसको बोलेंगे हम लोग हाइपोटेंशन। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफी इंपोर्टेंट है, वीवीआई मार दीजिए बच्चों, 100% ये प्रश्न आपका आने के चांस है आपका, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से आपको बताना है घेंगा रोग, मधुमेह रोग, स्कर्वी या फिर एड्स। तो यहाँ पर आप लोग को जल्दी से बताना है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जी बच्चों, यहाँ पर आपका घेंगा रोग सही हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा। तो यहाँ पर प्रमुख से एक बार बच्चों आपको आयोडीन का प्रमुख रूप से पूछ लिया गया था सिंबल, आयोडीन का जो कंस्ट्रक्शन संरचना होता है कैसा होता है। तो आयोडीन होता है बच्चों पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट। पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट को मिलाने से बनता है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक अभी हम लोग खा रहे हैं सब कोई, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इसी में ऑप्शन में प्रमुख रूप से पूछा जाता है कि मधुमेह रोग, मधुमेह रोग किसके कारण होता है बच्चों। तो इंसुलिन, मधुमेह क्या है बच्चों, डायबिटीज। तो इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह रोग होता है, शुगर होता है जिसको डायबिटीज बोलते हैं। और सी ऑप्शन में आपका स्कर्वी। तो स्कर्वी रोग कौन सा, तो विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। और एड्स, तो इसके बारे में आप लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ लिए बच्चों, है ना, प्रमुख रूप से। अगला प्रश्न है आपका 10वें नंबर का, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है। यानी कि शरीर में जो भी सारा पचा हुआ या फिर अपशिष्ट मलमूत्र पेशाब इस प्रकार का जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहता है बच्चों, उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, परिवहन, नियंत्रण, शोषण या फिर उत्सर्जन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, उत्सर्जन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। बाकी परिवहन के बारे में बात करें तो ये इसमें क्या होती है बच्चों, परिवहन में तो सारे शरीर के प्रत्येक अंग को रक्त का प्रवाह किया जाता है, वायु ऑक्सीजन का प्रवाह किया जाता है। नियंत्रण में क्या होता है बच्चों, तो नियंत्रण में शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न प्रकार के हार्मोन और एंजाइम का स्रावित होता है, जो क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने में या फिर विभिन्न रोगों से लड़ने में हमको मदद करती है। शोषण, ये तो आपको मालूम है बच्चों, शोषण में क्या होती है, प्रमुख से हम लोग नाक छिद्र के द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और इससे क्या होता है, हमारे भोजन का पाचन होता है और हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे हम क्या करते हैं, अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चल करके जाते हैं, है ना। तो ये सारा आपका हो गया। चलिए अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। यानी कि जो कवक भोजन करता है बच्चों, तो किस विधि द्वारा वो भोजन करता है, मृतजीवी, संभोजी, स्वपोषी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, मृतजीवी। जो कवक होता है बच्चों, ये मरे हुए सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए उसको बोलते हैं मृतजीवी। यानी मरे हुए जीवों पर अपना भोजन पर निर्भर करना, मरे हुए जीवों पर क्या करना बच्चों, निर्भर रहना, कौन, कवक। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये प्रश्न 2014 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वीवीआई लगा दीजिए, 100% ये प्रश्न आपका आएगा। दांत को जो साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट क्या होता है, देखिए सारा चीज यहाँ पर समझ हो जाएगा बच्चों। हम लोग खाना खाते हैं, खाना में क्या करते हैं बच्चों, विभिन्न प्रकार के अम्ल रहते हैं, विभिन्न प्रकार के वसा रहते हैं, वो हमारे दांतों में लग जाते हैं। वो जो अम्ल रहते हैं वो क्या हो जाता है बच्चों, दांतों में लग जाते हैं। और हम लोग जब दांत को साफ नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाता है बच्चों, वो दांत पूरा मैला पड़ जाता है और उसके बाद दांतों का क्षय होने लगता है। तो अम्ल यहाँ पर बढ़ जाता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगा। तो इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पर हम लोग क्षार का प्रयोग करेंगे। तो क्षार का प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं, टूथपेस्ट यानी दंत मंजन का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो दंत मंजन होता है, टूथपेस्ट होता है, ये कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर आपको इस प्रकार से घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, दांत को साफ करने के लिए जो दंत मंजन का
उपयोग किया जाता है इसका पीएच मान कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है 7 से अधिक, क्योंकि क्षारीय होता है और क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है आपका। सभी हरे पौधे होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं बच्चों, ये कैसा होते हैं? स्वपोषी, मृतपोषी, परजीवी, या फिर आपका इनमें से सभी? तो जो भी आपका हरे पेड़ पौधे होंगे बच्चों, वो हमेशा स्वपोषी, खुद से भोजन बनाते हैं। और किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं बच्चों? बोलते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया को अगर आपको पूछा जाता कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसको कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा हरे पेड़ पौधे पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश को, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को और जमीन से खनिज लवण को लेकर के अपना भोजन बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका। 100 मिलीलीटर यानी 100 ml खून में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? देखिए बच्चों, प्रमुख रूप से क्या होती है? ब्लड में हमारी यूरिया या फिर अनेक तत्वों की उपस्थिति होती है। नाइट्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है, कार्बन का होता है। तो प्रमुख रूप से हमको पूछ रहा है कि 100 ml अगर हम ब्लड लें, खून लें, तो उसमें यूरिया की मात्रा कितनी होगी? यूरिया की मात्रा 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 30 मिलीग्राम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। सलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है बच्चों। सलाइड को जो सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में से देखा जाता है कितना पर? 5x पर, 10x पर, या फिर 25 पर, या फिर 45? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा बच्चों? कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा 10 पर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका। पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचारित रहता है? यानी कि जो आपका पौधों में जो टैनिन नामक पदार्थ रहता है बच्चों, ये पौधों के किस भाग में रहता है टैनिन? पुराने जाइलम में, टहनी में, पौधों की छाल में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पौधों की छालों में पाया जाता है बच्चों आपका टैनिन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिएगा। इस चैनल पर हम आप लोगों को सारे सब्जेक्ट का फुल्ली सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। एक बार चैनल में जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। यह प्रश्न आपका 2017 2022 दो बार पूछा हुआ है और काफ़ी सिंपल है बच्चों कि वयस्क मनुष्य जो होता है उसके मुंह में जो दांत पाए जाते हैं, कुल कितने दांत होते हैं एक जवान आदमी में? 28, 30, 34 या फिर 32? तो यहाँ पर होगा बच्चों 32। और बच्चों में कितने पाया जाता है? तो एक बच्चों में पाया जाता है आपका 20 दांत होते हैं टोटल। कितने? 20। और जवान आदमी में 32 दांत होते हैं। दांतों के कितने प्रकार है? तो दांतों के टोटल 4 प्रकार है। आपको पूछा जाता है कहीं कहीं पर कि इनमें से कौन सा दांत का प्रकार नहीं है, 3 प्रकार दे देगा, उसमें से एक आपका अलग ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, एक होता है प्रीमोलर, एक होता है मोलर, एक होता है केनाइन और एक होता है इंसाइजर। ठीक है, इनकी संख्या को भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगले वीडियो में हम सारा चीज़ बताएंगे, एक एक करके आप लोग को सेट तैयारी करा देंगे। निम्न में से किस में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग नहीं पाया जाता है? आपको बताना है कि उत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसके लिए विशेष अंग किस जीव में नहीं पाया जाता है? तिलचट्टा में, घोंघा में, अमीबा में, या फिर केचुआ में? तो प्रमुख रूप से जहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, अमीबा जो होता है इसके शरीर में उत्सर्जन के लिए कोई अलग से तंत्र, कोई अलग से सिस्टम, कोई अलग से अंग नहीं पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और ये आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, यानी जो क्लोरोफिल है इसका रंग कैसा होता है? 2015 में प्रश्न पूछा हुआ है और काफ़ी सिंपल है, ये आप लोग को मालूम है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाई जाती है और पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। तो यहाँ पर कौन सा कलर हो जाएगा? हरा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट और अंतिम प्रश्न है बच्चों। अग्नाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है, यानी जो अग्नाशय है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, या फिर इनमें से सभी? तो जो अग्नाशय होता है बच्चों इसमें जो है इनमें से सभी, यानी लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये तीनों आपका एंजाइम वहां पर पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आई थिंक ये सारे प्रश्न आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे और आप लोग को जल्दी से बताना है आपका टोटल मार्क्स कितना आया 20 में से। इससे आपका पता चलेगा बच्चों कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। चैनल में न्यू है तो मैं एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भाई बंधु, दोस्त, भाई बहन कोई भी है उसको शेयर कर दीजिए बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। कहीं पर भी आप लोग को अगर डाउट है कहीं पर भी, तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, इसी तरह से प्यार देते रहिए। धन्यवाद।